सीतापुर शहर शांत था, सुकून भरा था। पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर अपनी शांति के लिए जाना जाता था। फिर अफवाहें शुरू हुईं। एक अजीब और गरीब फोन कॉल की फुसफुसाहट, उस पार से एक कॉल। पहले तो इसे बच्चों की कहानी समझकर टाल दिया गया, लोगों को डराने वाली बात। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, फुसफुसाहट तेज होती गई और जोर पकड़ती गई। वो लोग एक भूतिया आवाज के बारे में बात करते थे, ठंडी और अजीब, जो जिंदा लोगों को सताती थी। गुप्ता जी अपने घर में झूला कुर्सी पर मरे हुए पाए गए। उनके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। फोन उनके हाथ में जकड़ा हुआ था। लोग फुसफुसाते थे। उनका कहना था कि मरने से ठीक पहले उन्हें वो कॉल आई थी। पुलिस हैरान थी। हाथापाई के कोई निशान नहीं, जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत नहीं, बस एक लाश और एक डिस्कनेक्टेड फोन। पुलिस ने कहा दिल का दौरा, लेकिन शहर को सच पता था, भूत ने अपना पहला शिकार कर लिया था। इंस्पेक्टर मेहरा एक प्रैक्टिकल आदमी थे। उन्हें भूतों पर यकीन नहीं था, लेकिन लोगों की आंखों में जो डर था, वो धीमी फुसफुसाहट, वो बहुत अजीब था। उन्होंने गुप्ता जी के फोन की जांच की। कोई रीसेंट कॉल्स नहीं, कोई मिस्ड कॉल्स नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने परिवार वालों से पूछताछ की, पड़ोसियों से पूछताछ की। सब एक ही कहानी बताते थे, एक फोन कॉल, एक भूतिया आवाज, फिर सन्नाटा। सबूत न मिलना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉल कभी आई ही नहीं। फिर वो हुआ। इस बार रेलवे स्टेशन पर एक जवान औरत अपने ट्रेन का इंतजार कर रही थी। अचानक चिल्लाई। उसने अपना बैग नीचे गिरा दिया, अपने कानों को पकड़ लिया जैसे उसे दर्द हो रहा हो, और फिर वो कूद गई आती हुई ट्रेन के सामने। देखने वालों ने बताया कि वो फोन पर बात कर रही थी। वो एक खौफनाक आवाज के बारे में बता रही थी, एक ऐसी आवाज जिसने उसे हुक्म दिया था। भूत वाली कॉल्स का किस्सा और जोर पकड़ गया, सीतापुर के डर को और बढ़ाता गया। सीतापुर को डर ने जकड़ लिया था। लोगों ने अपने फोन उठाना बंद कर दिए। कुछ ने तो अपने कनेक्शंस ही कटवा दिए। कभी खुशियों से भरा शहर अब सन्नाटे में डूब गया था। एक ऐसा सन्नाटा जो डर से भरा था। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। हर बार कहानी बदल जाती, डर का एक नया पहलू जुड़ जाता, भूतिया आवाज के बारे में नई बात पता चलती। पूरा शहर एक अनदेखे, अनसुने आतंक के कब्जे में था। फिर एक दिन एक छोटे से लड़के ने पुराने खंडहर नुमा मंदिर में एक अजीब नजारा देखा। उसने एक आदमी को देखा जो छुपकर फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज किसी चीज से डिस्टॉर्टेड हो रही थी। लड़के की आंखें समझते हुए चौड़ी हो गईं। वो कोई भूत नहीं था, वो तो शहर का पागल आदमी था, जो अपनी पत्नी की मौत से पागल हो गया था, और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्ञान से वो भूतिया आवाज निकालता था उन लोगों को सजा देने के लिए जिन्हें वो अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मानता था। सच, जो किसी कहानी से भी अजीब था, ने सीतापुर में हलचल मचा दी। भूत तो बस एक आदमी था, जिसकी आवाज टेक्नोलॉजी से बढ़ा दी गई थी और जिसे उसके गम ने ताकत दी थी। लेकिन उस तकलीफ के निशान, वो डर, वो अविश्वास, वो सब बाकी रहा। उस वक्त की एक भयानक याद, जब सीतापुर एक फोन कॉल से डरा हुआ था।